ओम ब्रह्म सत्यम सर्व। नारायण सत्संगत। ओम सत्यम सर्वदा। दास आज नारायण सात संगत से पहले तो अपने अंतरात्मा से जो एक भाव प्रकट हुआ, जो अभी बैठे ही बैठे, जबकि वाणी पे दास की समझ नहीं थी, कोई विचार रखता, लेकिन तब तक ये आवाज की वजह से एक भाव प्रकट हुआ कि आज एक बड़ा गहन और चिंतन का विषय उत्पन्न हुआ कि क्या हमने कभी जीवन पे ये विचार किया कि ये सतगुरुदेव महात्मा मंगल राम जी ने हमारे पे अपार कृपा करके, हमारे बुजुर्गों पे अपार कृपा करके जो हमें ये संगत समतावाद दिया, परवार दिया, उसका लक्ष्य क्या रहा उनका, उसके पीछे उनका स्वार्थ क्या था या उद्देश्य क्या था या निस्वार्थ था। और सदगुरु की जो भावना थी, वो भावना किनके लिए थी? उनके स्वयं के लिए थी या हमारे आपके परिवारों, हमारे बच्चों, हमारे बुजुर्गों, जिनको उन्होंने लाल जी कहकर पुकारा और साध संगत को प्रेमी जी कह के पुकारा, जिसमें प्रेम शब्द की परिभाषा को जोड़कर उन्होंने बड़े प्रेम से उसको प्रेमी जी कहा। पंक्ति आती है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। हमें ये चिंतन करना है, उस पर फिर गहन विचार करके मनन भी करना है कि महाराज जी ने संगत समतावाद जो परिवार, जिसको महाराज जी ने कहा लाल जी इन्होंने खून से सींचा है, और जिसको दास ने बचपन से ही माता पिता की गोदी में रहते हुए ही देश भर के संता वार्षिक सत्संग सम्मेलन में जाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। और वो प्रेम की परिभाषा को दास के बाद वर्णन करने के लिए वो शब्द नहीं है। और महाराज जी ने वो शब्द प्रेम को, देखिए किन वाक्यों की पंक्तियां जो थी, पोथी पढ़ पढ़ जग में आया, पंडित भया न कोय, ढाई आकर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। महाराज जी ने हम सबको प्रेमी जी कहा। क्या हम उस पे खरे उतर रहे हैं? क्या हम ये समझ रहे हैं कि पल पल वो हमारे अंग संग सहाई हैं? क्या हम ये समझ रहे हैं कि वो हमारी एक एक बात को सुन रहे हैं, सुनवा रहे हैं, कहलवा रहे हैं? हमें इस पे चिंतन और गहन करना है, विचार करना है, और इस पे मनन करने का जब हम प्रयास करेंगे, तब हमें महसूस का पता चलेगा कि सदगुरुदेव की जो ये देन, हमारे बुजुर्गों के पूर्वजों के कर्म, उनको आशीर्वाद मिलके लाल जी प्रेमी जी कह के प्रेम को बांध के रख दिया कि हम उससे निकल ना पाए। हमको उस पर सोचना पड़ेगा, गहनता से विचार करना पड़ेगा और उसके अग्रसर बढ़ना पड़ेगा। आप परिवार को देख लें, बड़े से बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लें, बड़े से बड़े ज्ञानी बन जाएं, जब तक हमारे अंदर प्रेम जागृत नहीं होगा, तब तक हम प्रेमी कहलाने के लायक नहीं हैं। मैं स्वयं में देखूं, क्या मैं प्रेमी जी कह रहा हूं? मैं ये समझ रहा हूं कि मेरे सदगुरुदेव साक्षात मेरे सम्मुख में खड़े हैं, जिन्हें मैं प्रेमी जी कह रहा हूं, वो ही मेरे सदगुरु हैं। महाराज जी ने अपने शरीर को प्रेमियों के जब दबाने पे के दबाने लगे, तो यही कहा, इस खल्लड़ शरीर को दबाने से कुछ नहीं मिलेगा लाल जी, प्रेमी जी। आप भी उनको पा सकते हो जिन्होंने, जिसको इन्होंने पाया है। महाराज जी ने पग पग पे हमारे बुजुर्गों की, हमारे पूर्वजों की हमारी रक्षा करी और हमें सत का मार्ग दिखाया, सिर्फ इसलिए कि हम लोग आगे भटके नहीं। और वाणी, चाहे श्री समता प्रकाश या श्री समता विलास, जो महाराज जी के मुख्य ग्रंथ रहे, उनमें हर शब्द की ऐसी भाषा सरलता से दी है जो किसी भी मजहब पंथ ग्रंथ और संत में नहीं मिलेगी आपको। जिससे एक साधारण बालक भी अगर पढ़ता, तो अगर वो विचार करता, उस पर मनन करता गहनता से, तो उसको चिंतन करके विचार रखने का भाव पैदा हो जाता है। ये समर्थ महाराज जी ने आप सबको दे रखी है। आप अपने घर के बच्चे को बिठाइए, महामंत्र पढ़वाइए, और फिर उससे कहिए बेटा धीरे धीरे इस पे चिंतन कर, इस पे गहनता से विचार कर, कैसे इसकी शुरुआत, क्या शब्द कह रहे हैं, ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वराय नमस्तम। इसको तू बार बार पढ़,
और एक एक शब्द को पकड़। दास को अच्छे से ध्यान है कि जितने भी बुजुर्ग हमारे पूर्वज, हमारे महाराज जी के लाल, जिनको महाराज जी ने दीक्षित किया, शिक्षित किया, वो किसके लिए? अपने लिए नहीं, हमारे उनके बुजुर्गों के उद्धार के बाद उनकी पीढ़ियों के, उनके बच्चों का एक मार्गदर्शन हो, जिससे वो सत्य के मार्ग को अपना सकें, वो दर दर ना भटके। और यही कहा कि सदगुरु एक, गुरु अनेक। ये नहीं बांधा महाराज जी ने कहीं भी कि आप संगत समतावाद के हैं तो आप किसी मंदिर में नहीं जाएंगे या किसी आश्रम में नहीं जाएंगे। परम पूज्य पिता डॉक्टर भीमसेन ओबराय जी ने जब उनसे पूछा कि महाराज जी, मैं तो कृष्ण का अनुयायी हूं और आपने मुझे दर्शन दिए हैं, मैं श्री हरि मंदिर मॉल्टन बरेली का प्रधान सेवक हूं, तो मैं कैसे अब क्योंकि मैं सब कुछ आपसे देख चुका हूं। तो महाराज जी ने उन्हें आज्ञा दी कि भीमसेन, प्रेमी जी, लाल जी, बिल्कुल जाओ, लेकिन उसकी सूरत को ध्याओ, उससे ज्यादा उसकी सीरत ध्याओ कि कृष्ण ने क्या किया। क्या उसने अपने लिए किया? उसने तो जन्म लेके जेल में पैदा हुए, पैदा होने के बाद जब निकले ताले भी खुल गए, और खुलने के बाद उन्होंने समाज का, जग का उद्धार किया। सदगुरुदेव ने भी यही किया और यही संदेश दिया। आप सब इस चीज को जानते हैं कि सदगुरुदेव ने जब जन्म रावलपिंडी में लिया, लेकिन जब अपने बुजुर्गों का प्राण दे छोड़ दिया उन्होंने, तत्पश्चात जब वो हिंदुस्तान में आए और उनके परिवार के लोग आए कि मंगत चल, ये घर की जमीन जायदाद, कोठी बंगला, ये का जो भी सामान था उसमें तुम्हारा हिस्सा है। तो तुम, उन्होंने कहा किसका हिस्सा, किसका सामान? महाराज जी ने एक सेकंड में उसको त्याग कर दिया और वहीं पे हस्ताक्षर करके उन्हें भेज दिया। और हम हमारे परिवारों पे और हमारे आने वाली पीढ़ियों, बच्चों के लिए वो एक संदेश दिया। हम रात दिन क्या कर रहे हैं? उन्होंने त्याग को भावना दी। आज कहीं निकल के जाइए, जहां जहां त्यागी जी का नाम लिखा, पता चला जी वो खेत इनका है, इतने बीघा जमीन उनकी है, ये बंगले उनकी है, गाड़ी उनके हैं। पहले वही त्यागी होते थे, जो करते थे वही त्यागी कहलाते थे, जो वैराग्य की बात पैदा करते थे। हम घर से निकलते हैं, हमारे माँ बाप, हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग हमारा इंतजार करते थे, चाहे हम बचपन में थे, चाहे युवा अवस्था में आए, फिर हम व्यापार या परिवार के साथ कहीं बाहर गए, हमारे बुजुर्गों ने हमारा इंतजार किया, हमारे माता पिता ने हमारा इंतजार किया कि वो इतने बजे के कह गए थे वो बच्चा, वो इतने बजे कह गई थी बच्ची, नहीं आई। ऐसी सदगुरुदेव हमारे माता पिता हैं। आरती में कहते हैं हम जगह पे, तो माता पिता हमरे, ये हमारे माता पिता इष्ट हैं, भगवान है, वही सदगुरु है। तो सतगुर तो अंतर में पल पल करे पुकार, आज्ञाकारी होए के तू घट को पागुगार। क्या हमने ये सोचा कि महाराज जी ने संगत समतावाद का जो कल्प वृक्ष, वट वृक्ष हम सबको दिया है, जो अनमोल अमूल्य धन हमको दिया है, क्या हम उस पर कुछ विचार कर रहे हैं? क्या हम अपने उस पर परिवर्तन करना चाह रहे हैं कि हमको कोई ये भय डर है कि हमारे सदगुरु हमें साक्षात देख रहे हैं? अगर सदगुरु खाली शरीर से ही होते तो आज ये देवलोक की वाणी आज हमें आपको जो अनमोल मिली है, जिसको उन्होंने समाहित करके समझा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए उन्होंने ये कहा, जिसका जैसा मर्ज होगा उसकी दवा उसमें मिल जाएगी, उसका इलाज उसमें मिल जाएगा। हमारी हर मर्ज का, हमारी हर सुख दुख का, हर चीज का मर्म हमारे पास महाराज जी के महावाक्यों के अनुसार है। और वो वाक्य भी गुरु की कृपा देखिए, आपने देखा, दास ने बचपन से देखा, जो पुराने बुजुर्ग हैं उन्होंने भी देखा कि जब महाराज जी रहे तो ये सुना कि उन्होंने जब समता की तालीम भी दी, उसके नियम दिए, और उसके साथ महाराज जी ने जो खुद किया, जब सत्संग शाला में, आश्रम में बैठे, कुटिया में बैठे, महाराज जी सदैव संगत के साथ नीचे बैठे, महाराज जी ने कोई आसन या मंच ग्रहण नहीं किया। लेकिन समय समय अनुसार जब उनके लालों को, उनके प्रेमियों को, संगत को विचार रखने के लिए किसी को शारीरिक कष्ट हुआ, जिस प्रकार से हमारे परम पूज्य पिता डॉक्टर भीमसेन ओबराय जी को एक हिप में ज्वाइंट था और वो लंगड़ा के चलते थे और बैठने में भी दिक्कत होती है, तो जब तक उनका जीवन रहा तो उनका कोशिश रही कि वह नीचे ही बैठे, कष्ट में भी रहे नीचे। फिर जब ज्यादा दिक्कत हुई तो दास को याद है कि पूज्य पिताजी नीचे दरी के ऊपर
एक तकिया लगा लेते थे, जब देखा थोड़ा सा उससे भी कष्ट हो रहा है तो 2 तकिए लगा लिए, देखा कि इसमें बैलेंस नहीं बन पा रहा है तो मोटी रुई की रजाइयां होती थी, उस पे बैठ के कि हमारे गुरुदेव के वाक अर्थात हमारे गुरुदेव साक्षात हमारे समक्ष हैं, वो हमारे अंश ही हैं, क्योंकि वो स्वयं जिस प्रकार से गुरु नानक देव जी से एक उनके शिष्य ने पूछा कि बाबा जी आप तो 3 लोक के मालिक हैं और आप नीचे धरती पे बैठे हुए हैं, तो देखो संत वाणी गुरु वाणी क्या कह रही है, उन्होंने कितना प्रेम से क्या उत्तर दिया। उन्होंने कहा गुरु नानक देव जी ने कि जमीन पे बैठने वाला कभी गिरता नहीं है। आज हम अपने में झांके, हमने एक जरा सा बंगला ले लिया, एक जरा सी कार ले ली या कोई पद गरिमा हमें मिल गई, हम उसकी महिमा गई गुणगान कर रहे हैं। महाराज जी को उठा के देखिए, वेद पुराण शास्त्रों को आप देखिए, जितने ऋषि मुनि पीर पैगंबर ओलिया हुए उनके जीवन चर्चाओं को परिचय को उठा के देखिए, स्वयं को उन्होंने अपने को निर्माणता से बहुत अपने को छुपा के रखा, जिस प्रकार से सदगुरुदेव महात्मा मंगल राम जी ने अपने आप को छुपा के रखा कि संत तंदाज ना तो है तो आज हम लोग भी कहाँ होते। ये गुरुदेव की बड़ी कृपा रही हम लोगों के परिवारों पे, और ये विषय भी हमारे लिए बहुत गहन का है कि हम लोग अब की सोचें मनन करें, जिस प्रकार से हमें अनमोल धन मिला है हम पूर्ण प्रयास करें कि अपने बच्चों को इससे अग्रसर लें। समता की तालीम के लिए जो भी नियम महाराज जी ने दिए हैं, वो पिछली बार भी दास ने एक बार कहा था कि वो समस्त हमारे सीपीएम के मेंबर भिक्षु जो और सेवादार हैं सहयोग कर रहे हैं सेवादार के रूप में, वो चीज को आगे लाएं, क्योंकि महाराज जी ने कहा था कि आने वाले समय समता की तालीम का होगा और इसमें कोई दो राय नहीं कि संगत समतावाद में आपकी संगत अथाह बढ़ रही है, लेकिन प्रेमी शब्द का इस्तेमाल तो कर रही है। प्रेम तय जो है उसकी गहनता से चिंतन से मनन विचार नहीं कर रही है, तो हमको वो करना चाहिए और उस गहराई पे हम विचार करके उसको प्रयास करें, क्योंकि अब हमारे आपके मध्य में नई संगत इतनी जुड़ गई है और जब वो हमारे इस प्रेम के और प्रेमी शब्द की लालसा को तलब होगी और वो उतना ही वो जागरूक होगा, उतनी ही इस खुशबू को महक को फैलाएगा। किस प्रकार से प्रेम हो, पानी के अंदर मछली भी रहती है, सांप भी रहता है, अजगर भी रहता है, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं और उसमें से कुछ बाहर आके भी रह लेते हैं। मेंढक भी आएगा बाहर पानी से हटेगा तो वहां भी रहेगा, सांप भी आएगा तो बाहर रह लेगा हट जाएगा, इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु रह के बाहर भी रहते हैं। लेकिन एक मछली ऐसी है जो उस पानी के अंदर तो रहती है, पानी में ही रहती है और पानी पानी करती है, और मछली बाहर आने के बाद उस पानी के लिए ही तड़पती है। क्या हमारे लिए संगत संतावाद के लिए तड़प है? क्या हमारे लिए हमारे अंदर ये भावना है कि प्रेमी शब्द जो महाराज जी ने या लाल जी का किया है, क्या हमें उस पर गहनता से विचार करना, चिंतन करना और उस पर मनन और अमल करने के लिए जिस संगत संतावाद के जो महक खुशबू महाराज जी ने हमको अनमोल धन के रूप में अमूल्य दी है, वो नई संत जो हमारी संगत आज अथाह हो रही है, जिस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार की नदियां महासागर में जाके सम्मोहित हो जाती हैं, समता की तालीम भी यही संदेश देती है। इसीलिए महाराज जी ने बांधा नहीं, यही नहीं कहा कि तुम्हें के संगत संगतावाद से जुड़े हो तो तुम यहीं तक सीमित हो। अगर ऐसा होता तो परम पूज्य पिता डॉक्टर भीमसेन राय जी को वो निश्चय ही ये जरूर कहते कि लाल जी अब तुम्हें तो कृष्ण के दर्शन साक्षात करा दिए हैं, तुम्हें संगत संतावाद में ही रहना है। उन्होंने ये छूट दी कि तुम्हें वहां आज पिताजी सारे जीवन सबसे पहले माताजी समता योग आश्रम प्रेम नगर नई बस्ती बरेली में जाते थे, वहां दिन नित्य प्रतिदिन सुबह वहां और दोपहर में यहाँ छोटा आश्रम था, रात को वहां प्रोग्राम होता था, मासिक सत्संग भी होता था और महावारी सत्संग होने पर उसके बाद लंगर वितरण भी होता था। वो सिर्फ इसलिए कि महाराज जी की आज्ञा का पालन हो, महाराज जी के द्वारा ये जो खुशबू महक चहकती हुई दहकती हुई मिली है, जो समता की तालीम को जन जन तक पहुंचनी चाहिए,
जिसमें ये दिखे कि सदगुरु एक गुरु अनेक, कि उन्होंने महाराज जी ने कहा इसलिए कि जाके सहा भी जाओ, जो चीज अच्छी है उसको ध्याओ। आप मंदिर में जाओ, कोई मनाही नहीं है, लेकिन ये ना सोचो कि धूप बत्ती अगरबत्ती दिया जला लिया या घर पे घंटा बजा लिया बैठ के, दो आरती गा ली तो मेरा उद्धार हो जाएगा। उससे उद्धार होने वाला ना था ना है। उस संदेश दिया कि उसकी सीरत पे गहराई से चिंतन करें, उस पे विचार करें, सोचें, समझें। आप किसी देवता, किसी पीर पैगंबर औलिया को उठा लें, उन्होंने कहीं पे भी अपना नाम नहीं दिया। जैसे दास आपके सामने विचार रख रहा है, तो क्या अश्वनी ओबराय कौन? सदगुरु डॉक्टर भीमसेन ओबराय, श्रीमती इंद्रमोनी ओबराय, बरेली निवासी जी के बच्चे, वो विचार रख रहे हैं। नाम सदगुरुदेव ने अपना नहीं दिया, या भगवान श्री कृष्ण का नहीं दिया, जिनके साक्षात दर्शन किए, जिसके लिए वो प्यासे थे, जैसे मछली की तरह वो प्यासे थे, पूज परम पूज पिताजी। तो उन्होंने फिर भी जिक्र किनका दिया? श्रीमती इंद्रमोनी ओबराय, श्री डॉक्टर भीमसेन ओबराय जी के हैं। सदगुरुदेव अगर आज दुनिया में देख रहे हैं, विज्ञान भी फेल है, कुछ परिवार ऐसे हैं जहां बच्चे हो नहीं रहे हैं, कुछ प्राप्ति नहीं हो पा रही उनको, लेकिन फिर भी वह उस मार्ग को पाना चाह रहे, उन्हें समझ में आ गया कि ईश्वर ही देने वाला है। अगर ईश्वर कृपा करेगा तभी इस परिवार में बेकारी चहकेगी दहकेगी। लेकिन फिर भी किसी भी पीर पैगंबर औलिया ने अपने आप को कहीं अग्रसित नहीं किया, अपने को दिखावा नहीं किया। दास अपनी जानता है कि जरा सी करे नहीं उससे बड़े बड़ाई हो, और जरा सी हटे नहीं दास की बुराई हो। तो दास के लिए संतों ने ये भी कहा कि हमें हल्के तवे का लोहा नहीं होना है, हमें गहरे मोटे तवे का, मजबूत तवे का लोहा होना है। या तो जब वो तपेगा नहीं, और तपेगा तो वो ठंडा नहीं होगा। अर्थात हमें सदगुरु की जब हम चिंतन मनन करके उस पर विचार करेंगे और उस पर ध्यान देंगे, तो हमारा निश्चित ही जीवन में उद्धार होगा। निश्चित ही सदगुरु के दिए उपदेशों का हमें पालन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। निश्चित ही जो महाराज जी हमें देख रहे हैं, वो हम पे नित्य प्रतिदिन कृपा करेंगे, और यकीनन एक दिन ऐसा होगा जो महाराज जी के महावाक्य थे कि आने वाला समय समता की तालीम का ही होगा। तो महाराज जी को भी ये दिखेगा कि मेरे लाल, अब आप देखिए आज ये जो सत्संग हमारे साथ चल रहा है, प्रेमी मनोज मिश्रा जी, मुझे लगता है 8-10 साल से शायद जुड़े होंगे, लेकिन महाराज जी की कृपा कि उनका एक परमेश्वर दयाल दूजी तज मनास, मंगल सब कुछ देते हैं रख पूर्ण विश्वास। ये जब ये प्रेमी जी जुड़े और उन्होंने इतना विश्वास पा लिया कि नियम से जो महाराज जी का हुक्म है और समय की पाबंदी जो हुक्म है, उसको पालन करते हुए ये 3 साल से लगभग आप ये ऑनलाइन सत्संग दे रहे हैं। दास को तो 3 मौके भी मिले हैं, तीसरा मौका है। तो ये महाराज जी के वाणी को, महाराज जी के शब्दों को चरित्रार्थ करते हुए उसको, महक को फैला रहे हैं, कहीं भी अहम नहीं दिखा रहे हैं। ये सदगुरु की कृपा है इन पर। तो इस कृपा को ही हमें, आपने जो इन चीजों को लेके आए, हम इस अहम और वहम में ना रहें। हम जिए तो जिए माता पिता के कृपा से, सदगुरु का रहम। सदगुरु का रहम भी तब मिलता है जब माता पिता से आप आशीर्वाद लेंगे, तो सदगुरु रहम करेगा, और सदगुरु फिर अपना साकार, निर्गुण निराकार साकार में भी दर्शन देगा, जैसे परम पूज पिता डॉक्टर भीमसेन जी ओबराय को मिले। तो ये साक्षात लीलाएं, ये साक्षात जो चीज नहीं दिखाना चाहते थे वो दिखाई। महाराज जी, एक दृष्टांत भी आता है, महाराज जी जब चले सत्संगशाला के लिए, भगत बनारसी साथ थे, और चलते रास्ते में मेडिकल हॉल पड़ा, तो उन्होंने कहा बनारसी एक डिटोल की शीशी, रुई पट्टी ले लो। तो उन्होंने कहा महाराज जी की करने हैं? तो उन्होंने कहा लाल जी प्रेमी जी कह रहे हैं तो ले लो। जब लेके पहुंचे महाराज जी सत्संगशाला में, और वहां सत्संग होने के बाद लंगरशाला की तरफ गए, और वहां पे लंगरशाला पे महाराज जी के ऊपर जब चोट लगी वहां पे और खून निकलने लगा, तो एकदम भगत बनारसी दास जी दौड़े और रुई और पट्टी लेके उन्होंने बांधा। तो हम जैसे इंसान ने, मुझ जैसे इंसान ने बनारसी दास जी से कही, मेरी जो भावना है वो है
कि अगर इतने जानी जान तुम्हारे सदगुरु थे, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं अपनी तुच्छ बुद्धि से, इतनी जानी जान तुम्हारे सदगुरु थे तो उन्हें वहां सत्संगशाला के बाद लंगरशाला में जाने की जरूरत ही क्या थी, या उस जगह जाते ही नहीं जहां उनकी चोट लगी। तो उसी भाव को जब भगत बनारसी दास जी ने सदगुरुदेव के आगे रखा, तो सदगुरुदेव ने उनसे कहा, प्रेमी बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन 8वां जन्म लिया इस कर्जे के लिए कि ये रक्त यहाँ की जमीन को देना था। तो इसके लिए अगर ये इधर नहीं आते तो एक जन्म और लेते, तो ये कितना अनमोल जन्म है। सदगुरुदेव साक्षात ब्रह्म पार ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर, स्वयं उसको एक जन्म और उसके लिए लेना पड़ा। तो हमारी आपके तो 84 लाख जोनियों के बाद ये मानुष चोला मानस जीवन जो मिला, उसको हम किस तरीके से बिता रहे हैं ये हम स्वयं से जानते हैं। क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मा रूपी परमात्मा बैठा है, जिसके लिए महाराज जी ने 5 दिनों में सिमरन का जब कहा आखिर में, इसलिए कहा कि तुम अपनी आत्मा रूपी परमात्मा से मिलन करो, और 4 नियम पहले धारण जब हम करेंगे तभी उससे मिलन की प्रयास करेंगे। हम प्रयासरत नहीं होंगे अगर हम इस पे गहन चिंतन और उस पे मनन करने का प्रयास नहीं करेंगे, तो हमें ही दिक्कत होगी। गुरुदेव ने तो अपार महासागर दिया हमको, ये हमारे ऊपर है कि ये छोटी छोटी नदियां मिलके जब सागर में जाके महासागर में जाती हैं तो वो कैसे हिलोरे खाती हैं। जो छोटी नदियां हल्का हिलोरा लेते हुए बहते भाव से जाती हैं, लेकिन जब वो महासागर में जाती हैं तो आप महासागर और नदी को उठा के देख लीजिए, आपको स्वयं से ये अनुभव हो जाएगा कि क्या फर्क था इस छोटी नदी में और जब वो सागर से जाके महासागर में मिली और कैसे वो हिलोरे मारने लगी। तभी महाराज जी ने कहा, लाल जी प्रेम की बाढ़ आ रही है। एक दृष्टांत याद आता है एक संत का, जैसे वार्षिक समता सत्संग सम्मेलन हम लोग सब जगह महाराज जी सुनिश्चित कर रखे हैं, ऐसी वार्षिक संता सत्संग सम्मेलन उसका चल रहा था कलकत्ता में। सारी संगतें वहां उनकी पहुंची, और पहुंचने के बाद अपने मायावी जाल में दुनियावी चर्चाओं में मनमुखी चर्चाओं में हमने उन्होंने अपने गुरुजन से कहने लगे कि हमें ये कष्ट हमें ये कष्ट वो कष्ट। तो वो गुरुदेव अपने वहां से उन्होंने आज्ञा ली कि मैं स्नान के लिए जा रहा हूँ और मैं आता हूँ। क्योंकि सदगुरु ने देखा वहां की सब दुनियावी चर्चाएं हो रही हैं और सम्मेलन किस लिए रखे जाते हैं। भगवान राम भी कहते हैं, प्रथम मम कथा प्रसंगा दूसरी का संतन संगा, अंत में कह देते हैं देखो ना सपनों पर दो का, यहाँ चर्चा ही दो परदोखों की हो रही है। यहाँ पर बात ही दुनियावी चीजों की हो रही है, तो सम्मेलन का फायदा क्या। गुरुदेव वहां से वो गए सन, और जाने के बाद उन्होंने वहां अपना अंतर ध्यान हो गए, और अगले दिन तक जब नहीं हुए तो हाहाकार मचने लगी कि भाई गुरुदेव गए स्नान करने अभी तक नहीं आए हैं, चलो चलो पता करें क्या। अब आपस में चर्चा हुई कैसे करें क्या करें, अंदर से कुंडा लगाया, उन्होंने नहीं माने, उन्होंने कुंडा को धड़कड़ाया और डॉक्टरों को बुलाया और दरवाजा तोड़ा। तोड़ के देखा तो महाराज जी एकांत में लीन थे और एकांत वास में थे, अंतर ध्यान थे और समाधिस्थ थे। तो उनको जब जैसी जाके उन्हें लगा कि अरे अभी तक तो ये उठ ही नहीं पाए, किस तरीके से ये होगा, और जैसे ही आगे गए और जाके डॉक्टरों को बुलाया तो डॉक्टरों ने देखा अरे तो सब बिल्कुल ठीक चल रहा। तो उन्होंने कहा अरे है तो ठीक है। तो उनका ध्यान जब भंग हुआ, समाधि से उसके हाहाकार से बचा, तो उन्होंने कहा अरे गुरु जी आपने क्या किया, हम लोग आपके पास है और आप उठ के यहाँ। तो उन्होंने कहा यहाँ पर बांस के मुकाबले में आनंद ही आनंद बह रहा था और परम आनंद मिल रहा था और परमानंद मिल रहा था, वहां गंद ही गंध मिल रहा था। हम लोग सदगुरु के पास जाएं, हम सदगुरु के विचारों को सुने, दुनियावी चीजें बिल्कुल नहीं मांगे। हम लोग सदगुरु से सदगुरु विचारों से उस ईश्वरीय शक्ति को ही मांगे कि वो ही हिम्मत बुलबुद्दी शक्ति दें जिससे हम उनको पा सकें, और उनकी दी हुई वाणी और ये 2 ग्रंथ जो मुख उनके दिए हैं उनके विचारों को ग्रहण कर सकें, जिससे हमारा जीवन ये धन हो जाएगा। और आने वाले वक्त में जो इस समता की तालीम, नए प्रेमी जो आपके साथ हमारे साथ जुड़े हैं उनको सत्यता की बात पता चल जाएगी, वो सत्य की राह पे चलेंगे और समता की तालीम को ग्रहण करेंगे, और जिससे उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।
ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज के सत्संग का अंतिम चरण आदरणीय प्रेमी सत्यप्रकाश ओबराय जी संगत के सम्मुख वैराग्यवाणी व आरती का गायन करेंगे। आदरणीय प्रेमी जी से प्रार्थना है कि कृपया वैराग्यवाणी का गायन आरंभ करें। माटी का कलबुत ये अंत माटी समात सर्जनहार ना जाने क्या बने बजदात काया रूप है हांडिया विषय भोग का बात आठ पहर जलती रहे अगन तृष्णा सात जैसे खाल लोहार की फूके बिना प्राण करने बिन मानुष जो विचरे पशु समान हीरा नाम विसारिया काज के संपे ढेर अंत काल ये अंधमती फिरे 84 फेर आशा जीवन की करे देखे काल स्वरूप अमृत इच्छा मन करे बीजे विख का कूब चार दिन आदा जीवना उठ गए मूड विचार राज सिंहासन छाड़ के करे भूमि पाए पसार नीलमणि डलाइयो कंचन गणे सार काली हत्ती चल गए जिनके गने अंबार पोशाक पहने पीताम्बरी अंग सुगंध लगाए काल शिकारी मारिया तब भस्मी गयो समाए सिर पर छतर सुहावना चमके चुनी अपार सौ सिर खाकू संग मिले उठ के दृष्ट निहार पानी का ये बुध बुदा छिन्न में बिन से जात मगध बिन हरि सिमरने सब ही कूड़ लखात पानी का ये बुध बुदा इनमें बिन से जात मंगत बिन हरि सिमरने सब ही कूड़ खात। आप सब प्रेम से आरती करेंगे। तू